ऐसे परम पिता प्रभु महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन है। युग प्रधान श्रमण कुल तिलक आचार्य सम्राट पूज्य पाठ 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन। जन जन के आस्था के केंद्र श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मुरदर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब तथा श्रमण संघीय द्वितीय पट्टधर राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण कमल में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब मरुधरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के श्री चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म स्नेही धर्मनिष्ठ सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, श्रावण शुक्ला एकम की यह पावन तिथि, इस तिथि के माध्यम से एक ऐसा सूर्य उदित हुआ जिस सूर्य की यात्रा प्रारंभ की संघर्षमयी रही, परंतु कहते हैं ना कि सूर्य सुबह का भी अच्छा होता है, दोपहर का भी अच्छा होता है और शाम का भी अच्छा होता है। सूर्य का प्रकाश तीनों कालों में तीनों लोकों में आनंददायी होता है, वरदायी होता है। और सूर्य के जीवन में भले ही कितना संघर्ष आ जाए, चाहे कितने ही बादल आकर के उनके प्रकाश को अवरोध कर देवे, परंतु सूर्य के प्रताप के सामने, सूर्य की शक्ति के सामने कोई भी प्रकार का बादल ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। और वो सूर्य उदित हुआ महाराष्ट्र की पावन धरा पर, छोटे से गांव के अंदर महावीर की परंपरा को मानने वाले सदगृहस्थ ओसवाल वंशीय गुगलिया गोत्रीय और परंपरा से धर्म की आराधना करने वाले सुश्रावक देवी चंद जी गुगलिया और हुलास बाई गुगलिया के गृह आंगन में एक सौभाग्य का बालक जन्म लिया, जिसका नामकरण किया गया नेमी चंद गुगलिया। छोटी उम्र के अंदर छोटा यश कमाने का जिसने गौरव प्राप्त किया। 27 जुलाई 1900 सन में इस नन्हे से बालक का जन्म हुआ और जन्म के साथ पूर्व भव के पुण्य भी साथ में आए। मैं हमेशा चिंतन करता हूं और उस चिंतन का निष्कर्ष यह निकलता है कि कुछ व्यक्तियों का जन्म कुछ विशेष कार्यों के लिए ही होता है। ऐसे बहुत कम आत्माएं होंगी कि जिनका जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती होंगी। उन्हीं आत्माओं से एक आत्मा ये नेमीचंद जी भी है, जिनका जन्म महाराष्ट्र की धरा पर हुआ, परंतु जिनके संयम, जिनके तप और जिनके कर्म की चर्चा
पूरे अखंड विश्व में होती आ रही है। आज भले ही वो हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, परंतु उनके जय जयकार पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है। ऐसा अमिट पुण्य का उपार्जन करके उस नन्ही सी आत्मा ने इस धरा पर जन्म लिया, और कोई ना कोई निमित्त मिलता है, और निमित्त के माध्यम से जीवन में क्या आते हैं, मोड़ आते हैं। एक घुमावदार मोड़ और हमारे पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम बन जाती है। व्यक्ति जीवन में सोचता क्या है, क्या क्या आशाएं लगाकर बैठा हुआ होता है, भविष्य की कल्पनाओं में जीता है, परंतु काल के थपेड़े भयंकर होते हैं। जब काल थप्पड़ मारता है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी जीवन में संभल जाता है। और बालक नेमीचंद जी के जीवन में भी संघर्ष की यात्रा शुरू हुई। पारिवारिक जीवन के अंदर कुछ संघर्ष ऐसा चला कि इसी संघर्ष में उन्हें धर्म का चिराग भी मिल गया, सद्गुरुओं का शरण उन्हें मिलने लगा। भौतिक जीवन में जब तृप्ति नहीं मिलने लगी तो अध्यात्म के जीवन में खोज करने के लिए वो निकले। और कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र के अंदर कि जीवन के अंदर एक सद्गुरु परमात्मा की नजर मिल जाए, एक सद्गुरु का आशीर्वाद की छांव मिल जाए तो उसका जीवन कल्याण में बदल जाता है। और नेमीचंद जी के जीवन में कल्याण का उदय लाने के लिए पदार्पण होता है पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज का, जिनके सानिध्य की छांव, जिनके आशीर्वाद की छांव में नेमीचंद जी अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लग रहे हैं। हर आत्मा के भीतर कोई ना कोई सद्गुण होता है, परंतु उन सद्गुणों को जगाने वाला भी चाहिए। आपने सुना होगा कि रामायण के अंदर हनुमान की एक घटना आती है। हनुमान जी बाल्यपन के अंदर ऐसे ऐसे काम कर गए थे कि सूर्य को निगल जाना और भी कई सारे ऐसे अचरज उन्होंने काम कर दिए। किसी वजह से उन्हें यह श्राप मिल गया कि ये अपनी सारी शक्तियां क्या कर देगा, भूल जाएगा। और जब कोई आकर के इन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा तो भीतर की चेतना क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। राम जब जंगलों में भटक रहे थे, जब उन्हें हनुमान जैसा साथी मिला तो जामवंत ने क्या किया था, हनुमान जी के भीतर में सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए उनका गुरु बनते हुए उनके आत्मभाव को क्या है, जागृत किया था। ठीक उसी प्रकार से बालक नेमीचंद जी के जीवन में छुपे हुए गुणों को प्रकट करने के लिए पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज के आशीर्वाद की क्या प्राप्त हो गई, छाव उन्हें प्राप्त हो गई। और छोटी अवस्था में लगभग 13 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के ही एक छोटा सा मीरी नाम का गांव है, जहां पर 7 दिसंबर 1913 में वो गृहस्थ जीवन को त्यागते हुए श्रमण धर्म के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः ये गुगलिया परिवार, इनके 5वीं 6ठी पीढ़ी के परिवार मारवाड़ के राणावास के पास एक छोटा सा गांव है मलसा बावड़ी, जहां से इनकी मूल क्या है, पीढ़ी है। और काल के झोंकों के चलते हुए मारवाड़ में बार बार दुष्काल पड़ने की वजह से इनके पूर्वजों ने मारवाड़ को छोड़ करके महाराष्ट्र में जाकर के निवास किया था। पर धर्म के संस्कार कहीं भी रहे वो प्रकट हो ही जाते हैं। और बालक नेमीचंद से श्रमण आनंद के जीवन की शुरुआत होती है। जो पहले नेमीचंद के नाम से संसार के जीवन को जी रहे थे, वो अब गुरु रत्न ऋषि के आशीर्वाद से श्रमण आनंद ऋषि बनकर के जिन शासन में प्रविष्ट हो चुके हैं। कहते हैं
कि जीवन के अंदर पत्थर तो बहुत होते हैं, परंतु जब वो पत्थर कुशल कारीगर के हाथ में पहुंचता है तो ही वो पत्थर मूर्ति का आकार लेती है और संसार के लिए वो प्रतिमा ईश्वर तुल्य बन जाती है। समर्थ गुरु हो और सुयोग्य शिष्य हो तो वहां की दृश्यता ही कुछ और नजर आती है। श्रवण आनंद तीक्ष्ण बुद्धि के धनी, कुशाग्र बुद्धि के धनी और महान तार्किक बुद्धि के धनी थे वो। तर्क का मतलब समझते हैं आप? तर्क का मतलब होता है कि एक सवाल का जब जवाब मिलता है, उस सवाल के जवाब में 10 प्रश्नों को और खड़ा कर देना, उसे तर्क कहते हैं। और कुतर्क कैसे किसे कहते हैं पता है? जो किसी बात को न मान करके, बात को गोल मटोल करके उसको छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करता है, उसे कुतर्क कहते हैं। परंतु ये महान तार्किक थे। तार्किक इसलिए थे कि जैसे किसी ने कहा कि जीव है तो इनके 10 प्रश्न खड़े हो जाते थे कि जीव क्यों है, जीव का क्या लक्ष्य है, जीव जीव कैसे बना, जीव के कर्म बंधन कैसे हुए, जीव मुक्त कैसे बनेगा, मुक्ति के रास्ते क्या है। यानी कि एक सवाल के पीछे 10 सवाल को खड़ा करने का इनके भीतर क्या था? कुशाग्र तर्क का जागरण था। कहते हैं कि साधु जीवन के अंदर ज्ञान ना हो और गृहस्थ जीवन के पास धन ना हो तो इनकी पूंछ कहीं भी नहीं होती है। साधु जीवन के 4 चरण कहलाते हैं। सबसे पहला, साधु को गोचरी लाने का ज्ञान होना चाहिए। भिक्षा मांगना कोई सहज काम नहीं होता है। हाथ में पात्र लेना, गृहस्थ के घर में जाना, दोषों को टालना और अपने अनुकूल आहार को ग्रहण करना, और ऐसा आहार ग्रहण करना कि जिससे सामने वाले को भी तकलीफ ना हो और लेने वालों को भी तकलीफ ना हो। भीख ला करके अपने जीवन का यापन करना यह कोई सहज कार्य नहीं होता है। साधु जीवन का पहला चरण है गोचरचर्या, भिक्षा को लेकर के आना और उसका समुचित रूप से ग्रहण करना। दूसरा होता है विहार करना। पैदल चलना कोई सहज कार्य नहीं होता है। आप इतने सारे श्रावक बैठे हैं, कोई आपसे कहे कि यहाँ से विहार सेवा के लिए चलना है और कोई बीपी, हार्ट, शुगर का कोई मरीज हो तो उनके लिए पैदल चलना क्या हो जाता है? कठिन कार्य हो जाता है। परंतु श्रवण अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने इस 11 नंबर की गाड़ी से क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और जन जन तक जिनवाणी का क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। और साधु जीवन का तीसरा चरण है केश लोचन करवाना। अपने सिर के बालों को लोचन के माध्यम से एक एक जड़ के साथ उन बालों को निकालना। आपके शरीर के अगर एक बाल को भी निकाले तो आप क्या कहते हैं? मत निकाल भाई, मेरे रूथोड़ हो जाएगी। परंतु श्रवण अपने सर के समस्त बालों का क्या करवाता है? लुंचन करवाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि केश लोचन की पीड़ा किस प्रकार की होती है। यानी कि बिना एनेस्थीसिया लिए पूरे होश के अंदर ऑपरेशन करवाने में जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा केश लोचन के अंदर भी होती है। ये तो साधु की समत्व भावना की साधना होती है। ये तो साधु के जीवन के काया क्लेश तप को स्वीकार करने की भावना होती है कि जिसके चलते इस अपार पीड़ा को भी मुस्कुराते हुए क्या करते हैं? वहन करते हैं। फिर साधु जीवन का चौथा चरण आता है कुशल वक्ता बनना, धर्म का प्रचार करना, धर्म का ज्ञान देना।
प्रवचन प्रवचन में अंतर होता है। एक प्रवचन वो होता है जो घड़ी की कांट को मिलाने के लिए दिया जाता है। 9 बजे शुरू करना और 10 का कांट मिलते ही क्या करना, उसको क्या कहते हैं अपन, नॉर्मल चीज कहते हैं। और वो अटक से कटक क्या है, होता भी है। परंतु धर्म प्रवचन वो होता है जिसके माध्यम से श्रोता और वक्ता के बीच में एक संबंध स्थापित होता हो। यानी महाराज 1 घंटे तक बोलते हैं और आपके जीवन में एक बात भी पल्ले न पड़े तो वो श्रोता के गुण और वक्ता के गुण क्या नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। यानी कुशल प्रवचनकार वही है, कुशल धर्मोपदेष्टा वही है कि जब वो अपनी वाणी को गूंजाता है तो मजाल है किसी के आंखों में नींद के घेरे आ जाए, या फिर कोई व्यक्ति इधर से उधर नजर घुमा ले। कुशल वक्ता की यही निशानी है कि जब वो बोलते हैं तो सारी सभा का ध्यान क्या होता है, उस वक्ता की ओर आकर्षित होता है। तो ये साधु जीवन के 4 चरण कहलाते हैं। और श्रवण आनंद ने अपने जीवन के अंदर इन 4 चरणों के अंदर पास होने के लिए अपनी यात्रा क्या कर दी, शुभारंभ कर दी, शुरुआत कर दी। और बुद्धि के तो वो सागर थे। गुरु ने सोचा कि ऐसा अनमोल हीरा है, ऐसा अनमोल रतन है, अगर इसको सही रूप में परिष्कार किया जाएगा तो ये आने वाले समय में जिन शासन की अपूर्व क्या कर सकेंगे, प्रभावना कर सकेंगे। एक समर्थ गुरु होता है जो अपने शिष्य के छिपे हुए गुणों को क्या है जान करके उसे उन्हीं के अनुरूप क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय सेना के अंदर क्या किया जाता है कि जिसकी जितनी क्वालिटी है, जिसकी जितनी योग्यता है, उसको उसी अनुरूप क्या करते हैं, तैयार करते हैं। वैसे ही गुरु रत्न ऋषि जी ने श्रवण आनंद के गुणों को देखते हुए इन्हें एक ऐसा नेतृत्वमान बनाने के लिए अपने जीवन का ऊर्जा उन्हें क्या है देना प्रदान किया। अब समस्या क्या आने लगी कि जो भी गुरु आनंद को पढ़ाने के लिए आते थे वो गुरु आनंद के तर्क बुद्धि के सामने अपने आप क्या हो जाते थे, वो सरेंडर हो जाते थे। और सभी विद्वानगण क्या कहते थे कि गुरु भगवान मुनिश्री, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम श्रवण आनंद को क्या दे सके, ज्ञान दे सके। हमारे ज्ञान की सीमा समाप्त हो रही है, परंतु इनके ग्रहण करने की सीमा क्या नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है। यानी कि ऐसे बुद्धि के वो धनी थे कि विद्वान गण भी उनके बुद्धि के क्या थे, प्रशंसक थे। समय निकलता गया और प्रसंग ऐसा बना, पुण्य का उदय ऐसा हुआ कि वो अपने ही संप्रदाय के क्या बन गए, वो ऋषि संप्रदाय के श्रवण आनंद क्या बन गए थे, आचार्य बन गए थे। यह बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि इतनी छोटी अवस्था में अपने ही संप्रदाय के ज्येष्ठ संत होते हुए आचार्य बन जाना क्या कहलाता है, बहुत बड़ी बात कहलाता है। उसके बाद में इनके जीवन में इतना विकास हुआ, इतनी तरक्की हुई कि हर क्षेत्र के अंदर ये क्या बन गए, मास्टर बन गए। प्रवचन देने में मास्टर, संघ को केवटने में मास्टर, किसी को धर्म की प्रेरणा देने में मास्टर, किसी के जीवन का कल्याण करने में भी क्या थे, ये मास्टर बन गए थे। इतने कुशल संत का प्रभाव इतना बन गया था कि उनके जीवन की अमिट छाप जन जन तक क्या होने लगी, फैलने लगी। फिर उसी समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वातावरण चल रहा था। क्या बने, 22 ही संप्रदायों का एकीकरण करके संत समुदायों का संगठन का क्या हो गए, निर्माण हो गए। सादड़ी का सम्मेलन होने से पहले अजमेर में भी सम्मेलन हुआ, ब्यावर में भी सम्मेलन हुआ, और भी कई जगह पर सम्मेलन होकर के संतों ने आपस में क्या किया,
विचार विमर्श किया, परंतु ब्यावर के अंदर जब कुछ संप्रदायों की चर्चा चली तब वहां पर इन्होंने अपने आचार्य पद का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कि जब संगठन का विषय आ रहा है, संगठन की बात चल रही है, तो आचार्य जैसे महान पद को भी त्यागने के लिए मैं क्या नहीं रहूंगा। और इन्होंने क्या कर दिया, ब्यावर के अंदर आचार्य पद का त्याग कर दिया। परंतु पुनवानी का जोर देखो कि ब्यावर के अंदर 5 संप्रदायों का इन्हें वापस क्या बना दिया, आचार्य बना दिया। ये बहुत कम जगह सुनने को मिलता है कि वो पद छोड़ना चाह रहे हैं, परंतु संघ उन्हें वापस क्या है, पद देना चाह रहा है। फिर वापस सादड़ी के अंदर विराट सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसके अंदर इन्होंने फिर से संगठन के लिए क्या कर दिया, अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया। क्योंकि उस समय का जो सम्मेलन था वो 1-2 संप्रदाय या 3-4 संप्रदाय का नहीं था, यानी कि हमारे स्थानकवासी संप्रदाय के जो 22 टोले या 22 संप्रदाय कहे जाते हैं, उन सभी का वहां पर क्या हो गया था, एक बार तो विलीनीकरण, यानी कि सभी ने अपना पद त्याग करके इस संघ के लिए क्या किया था, बलिदान किया था। और वहां पर सर्वप्रथम आचार्य किसे बनाया गया, पंजाब प्रांत के महान आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब को आचार्य पद से विभूषित किया गया था। वो भी कोई कम बुद्धिमान नहीं थे, वो भी प्रज्ञा के क्या थे, महाधनी थे। हमने उनके जीवन के बारे में सुन रखा है कि अंतिम समय में उनके नेत्र ज्योति चली गई थी, परंतु कोई श्रावक आकर के उन्हें कोई ग्रंथ का कोई प्रश्न पूछता है तो वो बता देते थे कि फलाना आगम का फलाना पृष्ठ और फलानी लाइन खोल करके देख लो, उसमें क्या मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। ऐसे वो कुशाग्र बुद्धि के क्या थे, धनी थे। और हमारे आनंद देवता उस सादड़ी सम्मेलन के अंदर अपने पद का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। परंतु फिर भी इनकी योग्यताओं को देखते हुए वहां पर इन्हें प्रधानमंत्री जैसे कुशल पद पर क्या किया गया, पुनः स्थापित किया गया कि आप जैसे कुशल योग्य को संघ कभी भी क्या नहीं रख सकता है, दूर नहीं रख सकता है। आज धिक्कार है उन लोगों को कि जो पद के लिए दुनिया भर के झगड़े करते हैं, पद पाने के लिए कहां कहां पर जैक लगाते हैं, कहां कहां के भटके खाते हैं, और इस पद की लालसा में कोई संत साध्विया भी पीछे नहीं है। परंतु धन्य है वो महान संत जो संघ के संगठन के लिए आचार्य जैसे पद का भी क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। जब ऐसे संत आचार्य जैसे पद पर विभूषित होते हैं तब संघ की दशा और दिशाएं क्या होती है, बदल जाया करती है। समय का मापदंड निकला और फिर हमारे श्रमण संघ के दूसरे आचार्य कौन बने, वही महान सम्राट जिन्हें बार बार पद त्याग किया। गुरुदेव का आगमन हो रहा है, सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जो बार बार संघ के संगठन के लिए पद को छोड़ रहे थे, परंतु संघ उनके कुशल नेतृत्व की क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने पद त्याग किया संगठन के लिए, परंतु संगठन उन्हें पद से पुनः क्या करना चाहता था, विभूषित करना चाहता था। और वो बन गए श्रमण संघ के द्वितीय नेतृत्वकार, द्वितीय पटधर के रूप में। और जब एक साहित्य का अवलोकन करते हैं, हमारे श्रमण संघ का इतिहास जब हम देखते हैं या उनके जीवन का हम इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसा आचार्य न भूतो न भविष्यति वाला होता है। उनके जैसा नेतृत्व आज तक किसी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के कुछ अमिट गुण थे। उन गुणों में से सबसे पहला गुण था अनुशासन का। अनुशासन के वो प्रबल समर्थक थे और संघ के अंदर अनुशासन की उन्होंने स्थापना की।
उनकी आज्ञा की कोई भी अवज्ञा करने वाला नहीं था, और जिस किसी ने भी उनकी आज्ञा की अवज्ञा की, चाहे वो कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान हो, उन्हें उन्होंने संघ से क्या कर दिया था? पृथक कर दिया था। परंतु संघ के नेतृत्व में, संघ के अनुशासन में कहीं भी कमी आने उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, उनके जीवन का सुंदर गुण था साहित्य के प्रति समर्पण। उन्होंने अपने जीवन के अंदर इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की। समय तो निकल गया, परंतु उनका साहित्य आज भी समाज को मार्गदर्शन देता है। उनके प्रवचनों का संकलन आनंद प्रवचन नाम के सीरीज निकली हुई है, जिनके प्रवचन अगर एक सामान्य सा व्यक्ति भी पढ़ता है और एक विद्वान व्यक्ति भी पढ़ता है, तो दोनों को सहज रूप में क्या आ जाती है? समझ आ जाती है। उनके द्वारा लिखा हुआ एक और ग्रंथ है भावना योग, जिसके अंदर पूरे महावीर परंपरा के अंदर भावना के संदर्भ में क्या क्या चिंतन है, क्या क्या विचार है, क्या क्या विमर्श है, उन सभी चीजों का उसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। वो भी बड़ा सुंदर और सराहनीय ग्रंथ है। उसके बाद उन्होंने श्रमण संघ के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं में सम्यक ज्ञान का जागरण हो, इसका उन्होंने बिगुल बजाया, यानी कि अध्ययन का ठोस काम होवे। इसलिए उन्होंने श्री तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड अहमदनगर की क्या की? स्थापना की। और जहां का पाठ्यक्रम इतना सुंदर है कि अगर कोई वहां की आचार्य तक की परीक्षा दे देवे तो वो विद्वान बनने की श्रेणी में क्या है? पहुंच जाता है। मेरा सौभाग्य रहा है कि उस पाथर्डी बोर्ड के माध्यम से शिक्षा करने का क्या प्राप्त हुआ? सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। और उसके अलावा श्रावक श्राविकाएं भी धर्म के जानकार बने, धर्म के ज्ञानवान बने। इसलिए उन्होंने श्रावक श्राविकाओं के लिए भी पाठ्यक्रम की क्या बनाई? सुंदर व्यवस्था और रीति बनाई। आज भी तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से पूरे देश के अंदर धार्मिक शिक्षाओं का क्या है? अलग जगाया जा रहा है। यह बात की बात है कि समय आने के बाद में उसका महत्व को न समझते हुए सभी की अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम कोर्स बन गए, परंतु उन्होंने तो संघ के दृष्टिकोण से बनाया। परंतु कहते हैं ना कि कुछ भी हो, समय आने के बाद में हर चीज अपने संप्रदाय तक क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। परंतु उनका दृष्टिकोण तो व्यापक था, परंतु वो क्या हो गया? एक सीमा तक सिमट करके रह गया। ऐसे आचार्य सम्राट की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने संघ का कुशल नेतृत्व किया और श्रमण संघ को एक मजबूती, दृढ़ता क्या है? प्रदान की। और वो सभी संतों का सम्मान करना भी क्या है? बखूबी जानते थे। और कोई भी संघ उनके पास आता तो सभी संघ के पास वो क्या है? बड़े ही सम्मान, बड़े ही शालीनता के साथ पेश आते थे। उन्हें कभी भी अपने जीवन में पद का घमंड नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं आचार्य बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा उनके जीवन में तुच्छ भाव क्या है? नहीं था। बल्कि इतने विराट थे, जो भी आया उनको अपनी छाती से लगाते हुए प्रेम का अमृत झरना उन्होंने क्या है? अपने जीवन के अंदर बहाया है। इस तरह से आचार्य सम्राट का जीवन जन जन के लिए क्या बना है? प्रेरणादायी बना है। और मैं यह व्यक्तिगत रूप से मानना चाहता हूं कि जैसा आचार्य सम्राट के जीवन का गुण है, या जिस प्रकार से उन्होंने संघ का नेतृत्व किया है, उस नेतृत्व की शिक्षाओं को लेते हुए अगर श्रमण संघ की आगामी धुरा भी उनके पद चिन्हों पर चलती है, तो श्रमण संघ की जो आज ख्याति है, उस ख्याति में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रसिद्धि अगर बढ़ सकती है, अगर उस आचार्य महान सम्राट के जीवन की शिक्षाएं, उनकी रीति, उनके कदमों के अनुसार चले, तो आज श्रमण संघ और आगे क्या बढ़ सकता है? वृद्धि को प्राप्त कर सकता है।
और सौभाग्य की बात देखो कि जिस आचार्य की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उन्हीं आचार्य ने श्रमण संघ की धुरा को खींचने के लिए पंचम पटधर के रूप में हमारे लिए कौन देकर के गए? महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को देकर गए, जो आज श्रमण संघ के क्या बने हुए हैं? युवाचार्य बने हुए हैं, जिनके ज्ञान की झलक हमें उनके गुरु के जीवन से प्राप्त हो जाती है। यानी कि युवाचार्य प्रवर भी अपने गुरु के भांति क्या है? सरल है। और मैंने उनके जीवन का काफी सानिध्य भी प्राप्त किया, और हमने बहुत बार ये देखा है कि जब कुछ चर्चा का विषय हो, कोई बड़े संघ वाले आए हो, बात करनी हो, और उनके बीच में जाकर के हम कहें कि हमें ये श्लोक सीखना है, तो वो सभी को दरकिनार करके स्वयं एकांत स्थान में आकर के पहले ज्ञान देने का क्या करते थे? वो काम करते थे। ऐसे युवाचार्य की भी हमें क्या मिली है? प्राप्ति हुई है। तो हम मंगल कामना करते हैं और उनके महान जीवन के प्रति नमन करते हैं। आज देवलोक के दिव्य लोक में वो विराजमान है। जहां कहीं भी विराजमान है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी ऊर्जा से, आपके संयोग से जो श्रमण संघ का अद्वितीय निर्माण हुआ है, यह आने वाले हजारों वर्ष तक क्या है? अमित रूप से चले, और संघ के नेतृत्व में दिनों दिन विकास होवे, और श्रमण संघ का नाम पूरे देश दुनिया में फैले। और आज उनके जन्म दिवस पर पूरे भारतवर्ष में क्या, देश विदेशों में भी 1,08,000 आइंबे तप करने की क्या चली है? प्रेरणा चली है। और एक आयोजन हुआ है जिसका कार्यभार उठाया है अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस ने, जिसके अध्यक्ष आनंदमल जी छल्लानी ने इस संपूर्ण आयोजन का नेतृत्व महाराष्ट्र का एक नव युवक शशि कुमार कर्नावट को दिया, जिन्होंने बखूबी रूप से पूरे देश के अंदर इस आयोजन को संपन्न करने के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाई, और जगह जगह पर कूपन भेजना, और जगह जगह संघ को प्रेरित करना। और आज देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी श्रमण संघ के चातुर्मास चल रहे हैं, वहां पर आज क्या हो रहा है? आइंबिल तप की आराधना हो रही है। और आज हमारे इस उदयपुर संघ के तत्वावधान में भी क्या हो रहा है? आइंबिल तप का आराधन हो रहा है। और आइंबिल हमारे जीवन को कल्याण में बदलने वाला होता है। आइंबिल और उपवास में एक फर्क होता है। शेर होता है ना, शेर जब सोता हो, मस्त नींद में हो, तो उसके सामने से निकल जाओ, शेर आपका कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। और एक यह है कि शेर के ऊपर बैठो, उसके कान खींचो, उसके मूंछ के बाल खींचो, और बाद में उसके सामने से निकलो। शेर को छेड़ करके उसके सामने से निकलना आइंबिल तप कहलाता है, और शेर को छेड़े बिना निकल जाना उसे उपवास कहते हैं। और उपवास के अंदर क्या होता है? जबान पैक होती है, कुछ भी नहीं खाना। और आइंबिल के अंदर क्या होती है? भूख को हम जगाते हैं, और भूख को जगाने के बाद लूखा सूखा, बिना नमक का, बिना मिर्ची का, एकदम गला हुआ, एकदम क्षीण हुआ आहार क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर आइंबिल तप को श्रेष्ठ तपों की क्या दी है? संज्ञा दी है। आप सभी भी आइंबिल तप कर रहे हैं, आप सभी के तप की हम अनुमोदना करते हैं। आपका ये आइंबिल तप सातापूर्वक संपन्न हो गए। दूसरा, हमारे श्राविका संघ के माध्यम से आज आचार्य सम्राट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रवचन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में एक छोटी सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रश्न पत्र भरने का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के अंदर भी भाग लेने का प्रयास करना। और तीसरा, हमारे महिला मंडल ने अब तक जो संघ के नेतृत्व में तेला तप की जो कड़ी चल रही है, उस तेला तप का अब तक जिन्होंने संपन्न किया है सानंद, उनका अभिनंदन भी क्या है? श्राविका संघ के द्वारा किया जाएगा। तो धैर्य रखना, स्थिरता बनाए रखना। प्रवचन के अंदर हमें उन महान पुरुषों के और भी जीवन के पृष्ठों को सुनना है, इतिहास को सुनना है। तो इसी तरह से उस महान सम्राट के जीवन को हम नमन करते हुए
बोलिए आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की।